अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनीर गबूल, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज मैं मौजूद हूँ अब्दुल हकीम गोट में। यहाँ एक अब्दुल हकीम गोट का सेंटर है सेहत के हवाले से। इससे पहले जो हैंड उसको चला रहा था, अब ये जो सेंटर हवाले है PPHI वालों के, इसके जो मसले मसाइल हैं उसके लिए मैं साईं बख्श गबूल से बात करूँगा। उसके जो मसले हैं वो आप तक पहुँचाएँगे। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अब्दुल हकीम गबूल सेंटर से यहाँ से बात कर रहा हूँ और अल्लाह तेरा भला करेगा। काफ़ी अरसे से इधर मैं खुद वेलफेयरी काम कर रहा हूँ। बेसिकली ये पहले हैंड्स के हवाले थे, अभी तकरीबन 4-5 साल हो गए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये खुद अल्लाह की फ़ज़ल से ये सेंटर बंद पड़ा हुआ था, ईमानदारी से बंद पड़ा हुआ था। पेशेंट कोई आने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बेचारे जो फ़हीम भाई थे, रिजवान भाई थे, अल्लाह ताला के मुश्ताक भाई थे, जो जितनी भी गवर्नमेंट की हमारे साथ उसने ताउन किया है, और हम गोट वाले जो हम खुद उसके साथ थे, और एक वैक्सीनेटर खालिक भाई, सारी इधर हमने मिलकर ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ स्टार्ट किया है। फिर आस्ते आस्ते पहले यूँ समझो इसकी पेशेंटें की तादाद तकरीबन यूँ समझो कि 2, 3, 4 थे। उसके आस्ते आस्ते बढ़ रहे थे कि आस्ते आस्ते उसकी तकरीबन यूँ समझो 2 साल 3 साल के अंदर डॉक्टर रिजवान ने माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त मेहनत किया है। उसके बाद डॉक्टर फरजाना फिर गवर्नमेंट ने भेज दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका DHO साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उसने फिर ताउन किया है कि हमारे सेंटर में ये डॉक्टरियानी भेज दी। अच्छा, उसकी तकरीबन अभी उसकी वो HCR देखो, वो पहले थे तकरीबन 1600-1700 जितने पेशेंट आ रहे थे। अभी ये PPHI वालों ने तकरीबन 6-7 2022 को इन लोगों ने अपने हैंड ओवर किया है। इन लोगों ने तकरीबन अभी हमारा जो HCR आ रहा है हर मंथली आ रहा है तकरीबन जो 1900-1100 का लिमिट है। क्योंकि इसकी बेसिक सबब क्या है, ये हमारे साथ तावन नहीं कर रहे हैं। ये तकरीबन मैं 4 महीने से इन लोगों के पीछे पढ़ के हमारे चप्पलें ख़त्म हो गए, ईमानदारी से। अच्छा, मैं उसके बाद मैं अपने इलाके की MPA साजिद साहब के पास गया था। भाई मेहरबानी करके साजिद साहब इन लोगों को कुछ हिदायत करो, समझाओ, बाबा हमारे साथ तावन करें। हमारे वो इसकी पानी की वो बिल्कुल ख़त्म है, उधर एक पानी का कतरा भी नहीं है। लेटरिन सारे ख़त्म है, ईमानदारी से। इधर ये कचरे देखो, ये सामान देखो, सूर्य ऐसे हैं कि जो बंद पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम अपना सेंटर आस्ते आस्ते चला रहे हैं। लेकिन ये PPHI वाले कोई हमारे साथ तावन नहीं करें। ये उधर बस दम्बा गोट में बैठे हुए हैं, अपने हाफिज बना रहे हैं कि बस उधर सजा रहे हैं। लेकिन मुझे याद नहीं है, इधर मैं खुद डे नाइट वर्क कर रहा हूँ। और एक हमारे साथ सौदागर भाई भी है, एक लेडीज़ भी है, और 2-3-4 बंदे बेचारे गवर्नमेंट की है, वो फ़हीम भाई भी है, माली बेचारे वो भी हमारे साथ हैं। लेकिन मुझे याद नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हमारे इलाके में आकर भाई आपकी मसाइल क्या हैं, भाई मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अभी तक नहीं आया डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, उधर दम्बागोट में बैठा हुआ है। अच्छा, उसके पास मैं जाकर मिलता हूँ, वो मिलने के लिए हमें तैयार नहीं है। मैं भी ऐसा आदमी नहीं हूँ, मैं अपने वार्ड की सदर हूँ, लेकिन हमारे साथ मिलने के लिए तैयार नहीं है। मुझे इस बात की अफसोस है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हकीम साहब माशाल्लाह वोट से खटकर आ गया है। हम उनसे मिलने के लिए इंशाल्लाह पिछले जुमे के उधर गया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमसे मिला है। अभी उम्मीद यही है कि हकीम साहब से इंशाल्लाह फिर भी ये हमारे जितने भी सेंटरों की, जैसे कि दम्बागोट की मसले हैं, जैसे कि अल्लाह ताला भला करेगा काठोड़ की मसले हैं, अपने हकीम साहब की खुद उधर की सेंटर है, उधर गोट में खुद देखा है मैंने, उधर उसकी मसले हैं। अच्छा, उधर याम साहब की है, सरदार की है। मैं उससे भी उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो टीम ये हैंड्स में थे, जो हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रहे हैं 3-4 महीने से, हमारा सैलरी रुका हुआ है। इन लोगों के पास गया था, उन लोगों को बोला है कि आप काम नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। भाई आप हमारा हाजिरी देखो, हमारी कितने महीने से हम इधर दिन रात इधर ख्वार हो रहे हैं। वो बेचारे ऑफिस में बैठे हुए हैं, उसको इतना भी नहीं आ रहा है कि यार ये काम ये लोग कर रहे हैं, हम काम ये लोग कर रहे हैं, लेकिन वो ऊपर से तनख्वाह ले रहे हैं। गवर्नमेंट से करोड़ों रुपया लिया है इन लोगों ने हमारे सेंटरों के ऊपर। काठोड़ वाले की तकरीबन अरबों खरबों रुपया लिया है। अच्छा, हकीम गबूल सेंटर से खरबों रुपया गवर्नमेंट से लिया है। मेमनगोट का देखो हालत, काठोड़ का देखो हालत, दम्बागोट का देखो हालत अभी कैसा है। सब मैं हकीम साहब से यह रिक्वेस्ट करता हूँ, अल्लाह ताला भला करेगा, उसकी पूरा अपडेट लो उन लोगों से कि पहले हैंड्स वाले चला रहे थे, उसकी क्या अभी रिपोर्ट है, अभी आपकी सूरत हाल अभी क्या है, देख लो पेशेंटों की हालत है। अभी बेचारे इधर आ रहे हैं पेशेंट, इन लोगों के पास जाए, भाई ये हमारे पास नहीं है।
मैं छोटे बच्चों के लिए मैंने बोला कुछ ऐसा सिरप दो, खुद मैं डायरेक्ट उन लोगों से गया था, ये मैं हमारे पास नहीं है। फिर आपके पास ये नहीं है, फिर कैसे आप ये सेंटर हमारे चलाएंगे? ज़िले मलिर को काम का ख्वार कर रहे हैं, हमारे 300-400 बंदे हैंड्स में काम कर रहे थे, सारे उन लोगों को निकाल दिया है, फारिग किया है। अभी मैं ऐसे हकीम साहब से ये अपील कर रहा हूँ और सरदार जाम से ये अपील कर रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से, मेरा दिल दुख रहा है कि ये पीपल्स पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी को जो कारकुन हैं उनको बेचारों को मायूस कर रहे हैं कि हम लोग पहले इधर रोजगार में लगे हुए थे, लेकिन इन लोगों ने निकाल दिया है, फारिग कर दिया है, अब जाओ अपने घर में। भाई हमारा हक है पहले तक, हम कितने सदियों से इधर काम कर रहे हैं, कितने टाइम से हम ये सेंटर बंद पड़े हुए थे, अल्लाह ने ये खुलाया है, हैंड्स वालों ने ये सेंटर खुलाया है। मुझे याद है, मैं खुद हैंड्स वालों से काम किया है तकरीबन 4-5 साल। मुझे याद है कि कभी ये हैंड्स वालों का शिकायत आया नहीं है, लेकिन अभी इसको 4-5 महीने हो गए, इन लोगों का जिधर जाएं शिकायत आ रहा है, PPHI वालों का शिकायत आ रहे हैं, भाई हमारे साथ नाइंसाफी हो रहा है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। भाई मेहरबानी करके मैं फिर भी ये हकीम साहब, सरदार जाम साहब, अब जितनी भी MPA हमारे हैं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद यही है कि इन लोगों को कुछ न कुछ लगाम दो, कुछ न कुछ लगाम दो, न तो वरना हम तो सड़कों पे आ जाएंगे मजबूर होकर। 8 महीने हो गए, इन लोगों ने कुछ नहीं किया, एक ईंट भी नहीं दिया सेंटरों को। सब चेक कर लो, सब जितने भी सेंटर हमारे देहात में है, गडाब में है, राधाकोट में है, दंबाकोट में है, काठोड़ में है, और अल्लाह तेरा भले 8 नंबर में है। काठोड़ की हालत देखो और मेमनगोट की हालत देखो, कितने डिलीवरी उधर हो रहे थे, अभी कुछ नहीं है उधर, यूं समझो नील बटा नील है, खाली पैसे के चक्कर में ये बस हमारा जेब भर जाए, बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। ये ज़िले मलिर लावारिस है, इसका मेहरबानी करके इसको मैं दोबारा ये अपील करता हूँ कि इसका ये PPHI वालों को मेहरबानी करके इसको थोड़ा सा उसकी जितनी भी रिकॉर्ड है उसको मांग लो। भाई इतने 4-8 महीने में आपने सेंटरों में क्या क्या का काम किया है? गवर्नमेंट से अरबी रुपए लिया था, लेकिन आप काम ने क्या किया है? अच्छा, हमारे जो भी कारकुन हैं, कामरेड हैं बेचारे, वो सड़कों में घूम रहे हैं। एक साजिद साहब पास जाएगा, एक हकीम बलोच के पास बेचारा जाएगा, एक सलीम बलोच के पास जाएगा, एक राजा बलोच के पास जाएगा, एक यूसुफ वो हाजी मुर्तज़ा का बेटा उसके पास जाएगा, वो चिल्लाएगा यही हमारे ये PPHI वाले हमारे साथ तावा नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, ईमानदारी से अल्लाह तेरा भला करे। हैंड्स वालों ने जो भी है बेचारे जितना भी ताउन किया है वो बिल्कुल सही थे, बिल्कुल सही थे अपनी जगह पे। वो इनके पास इतना फंडिंग भी नहीं था, लेकिन बहरहाल वो इतना शिकायतें, इतना गिले शिकवे इनके पास नहीं थे। लेकिन अब ये 3-4 महीने में इतना इन लोगों ने हमारे सेंटरों को तबाह किया है। ईमानदारी आस्ते आस्ते अगर इन सेंटरों को, इन लोगों को हम लोगों ने, अगर हमारे इलाके वालों ने, हमारे MP MLA ने कुछ ध्यान नहीं दिया है, लेकिन हमारा खस्ता हाल हो जाएगा। हम दूसरे जगह पर रुख करेंगे, मजबूरी की वजह से ये सेंटर बंद हो जाएंगे। मेहरबानी करके इनको PPHI वाले को, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बैठा हुआ है उससे बातचीत करो, भाई मसले क्या है हमारे ज़िले मलिर से, क्यों हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है? हरूबरू काम का नाम पीपल्स पार्टी का काम का ये कारकुनों के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है और बदनाम कर रहे हैं। और ये उसकी मकसद ये है कि इनको तोड़ें, इनकी पार्टियों को तोड़ें। बेचारे इसके जो कारकुन हैं वो आस्ते आस्ते निकल जाएंगे मजबूरी की वजह से। वो तो बेचारे काम का बेरोजगार उधर हैं, जो हैंड्स के जो मार्फत काम किया है वो तो बिल्कुल ऐसा है कि अभी वो फारिग पड़े हुए हैं, लेकिन जाएंगे किसके पास फरियाद करेंगे? हकीम का साहब आए, सरदार जाम साहब के पास, राजा साहब के पास, यूसुफ साहब के पास, और अल्लाह तेरा भला करेगा। वो अभी तो हमारा माशाल्लाह नाज़िम हो रहा है मुर्तज़ा बलोच यार मोहम्मद, वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितना अभी उसका पावर नहीं है बेचारा, फिर भी हमारे साथ तावन कर रहे हैं, जिधर भी है फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन उठा रहे हैं, भाई हमारे ये मसले हैं। 3-4 दफ़ा बेचारे हमारे पानी का मसला था, घोट का मसला था, 20-25 बटे घोटों का मसला था पानी का, वो अल्हम्दुलिल्लाह और अब्दुल मजीद गबोल ने मसला हल किया है। वो उधर एडमिनिस्ट्रेटर था नूरुल जोकियो साहब ने, उसने ताउन किया है अल्हम्दुलिल्लाह। वो आस्ते आस्ते, लेकिन फिर भी उनके पास पावर बेचारा नहीं है, क्या करे, जितनी भी ताउन करें। लेकिन मैं ये अपील कर रहा हूँ कि ये PPHI वाले हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, हमारे साथ जो डॉक्टर से लेकर चौकीदार, पटेवाल, जो नायब कासर, सेंट्री वर्कर, उन लोग अपने मनपसंद जो इंटरव्यू भर्तियां कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के साथ जो इलाके के हैं, जो भी उसका हकदार है, जो हैंड्स में काम कर रहे हैं, उनके साथ प्रूफ है, सब कुछ है, लेकिन ये
सुनने के लिए तैयार नहीं है। नहीं नहीं, ये हमने चौकीदारी खत्म किया है, हमने वो माली खत्म किया है। अबे गवर्नमेंट दे रहे हैं, आप लोगों को क्या पावर है खत्म करने की? जो गवर्नमेंट दे रहे हैं, जो हमारे पास प्रूफ है, 4-5 साल हम लोगों ने काम किया है, सब कुछ कर चुके हैं। अब आप लोगों को यूँ समझो को एक तैयार भाग मिल गया है। ये दुआ करो हैंड्स वालों को, ये इन लोगों को आपको तैयार करके दिया है हैंड्स वालों को, और अल्लाह तेरा भला करे। अभी तैयार पर ये काम एक ईंट देने के लिए तैयार नहीं है। हमें उसे मिलने के लिए जाएंगे तो भाई फलाना से पूछ लो, उससे पूछ लो। भाई हम इलाके वाले हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। वैसे कोई हम किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं कि भाई हमारे साथ ये ज़बरदस्ती हम लोगों को तो नहीं। भाई जितना हमारा सेंटर का हक है, भाई पानी का मसला है, पानी का हल करो। भाई डॉक्टर की ज़रूरत है हमें, डॉक्टर दो। इधर कचरे देखो कितने पड़े हुए हैं। हम कभी ऐसे 4-5 साल में इधर काम किया है, ऐसे हैंड्स में कभी कम कचरे नहीं देखे थे। लेकिन इन लोगों के पास में गया था, भाई कचरा वाला मशीन मुझे दो या मुझे बहुत पैसा दो, मैं दिहाड़ी वाले लाखों इधर बंदा लगा दूंगा। भाई हमारे पास पैसा नहीं है, या वो डॉक्टर हमारी इधर बेचारी बैठी है, उसको बोलो वो पैसा पहले वो देगा। ये कौन सी तरीका है? ये तरीका कौन सी है? पहले वो डॉक्टर पैसा भरेगा, उसके बाद ये PPHI वालों ये पैसा देंगे। ये तो हमारे समझ से बिल्कुल बालातर है। बहरहाल मैं हमारे जितने MP है इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। मुझे ज़्यादातर उम्मीदें हकीम साहब पे है और सरदार जाम साहब पे है, क्योंकि इन लोगों ने हमारे साथ माशाल्लाह अभी ताउन कर रहे हैं। अभी उम्मीद यही है इंशाल्लाह फिर भी मैं इन लोगों के पास जाऊंगा, फिर इनको ये शिकवा गिला अपना कराऊंगा, क्योंकि हमारे पीपल्स पार्टी के जो कारकुन हैं हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, जुल्म हो रहा है। बार बार हम बेरोज़गार पड़े हुए हैं 7-8 महीने से, लेकिन ये लोग अपने अपने मनपसंद जो भर्तियां कर रहे हैं। जो हैंड्स में था उसके पास प्रूफ भी है, और अल्लाह तेरा भला करेगा। वो उन लोगों ने काम किया है, पहले हक का उन लोगों का है, पहले तरजीह उन लोगों को देना चाहिए, लेकिन उन सब लोगों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको समझ दे। बहरहाल मैं फिर भी अपील कर रहा हूँ, ये हमारे इलाके के जो भी है PMLA है, और ये कि पीपल्स पार्टी का ये सवाल है, और ये आइंदा के लिए हर जगह पे ये कामरेड, ये कारकुन, ये पीपल्स पार्टी के जो हर जगह जो आप कॉल कर रहे हैं, हम हर जगह उधर मौजूद होते हैं। लेकिन रोज़गार के लिए जो ये भी यूँ समझो तो गवर्नमेंट का जॉब नहीं है, ये प्राइवेट है। PPHI वाले, हैंड्स वाले, इन लोगों से हमसे महरूम कर रहे हैं। फिर अब किसके दरवाज़ा आप खटखटाएँ? अब बोलो आप किसके दरवाज़ा खटखटाएँ, किसके पास जाएँ? अभी इन लोगों ने हमारी ज़िंदगियाँ तबाह कर दी। यूँ कहते हमारे एज पहले तकरीबन 37 था, 38, अभी 45, 43, 47 हो गए कि आसरे दे रहे हैं। भाई कलेक्टर हो गए, पलेक्टर हो गए, कल आपके ऑर्डर निकालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये सारे PPHI वाले सारे ढामे वाले कर रहे हैं। लेकिन मेहरबानी करके इन लोगों को कुछ न कुछ उसको समझा दो, या इन लोगों को कुछ जितनी भी इन लोगों ने ये सर्वे किया है उनसे बातचीत करो। और मेहरबानी करके हमारे ज़िले मलीर को जो भी है बंदे जिनका हक है, जिस इलाके के, जिस वोट की, जिसकी पोस्ट है, उसका मेहरबानी करके जो हैंड्स में थे, जो हैंड्स वाले थे, उनको बराए मेहरबानी जल्द उसको बहाल किया जाए। आप लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं अब्दुल हकीम गबोल सेंटर से, मैं साइंस कामरेड और वार्ड की सदर होकर फिर भी हमारी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है बंदा। अब किसके पास जाएं? मैं फिर अल्लाह ताला भला करेगा, सबकी खैर करेगा इंशाल्लाह। अभी उम्मीद ये है इंशाल्लाह ये जल्द ये हकीम साहब या सरदार साहब इंशाल्लाह हमारे ये कुछ न कुछ ये दिल की आवाज़ें, दिल की धड़कनें, हमारे हुकूक हैं, इंशाल्लाह इस पर गौर करेंगे। इन PPHI वालों को, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, जो भी मैनेजर बैठा हुआ है ऊपर, उसको बुलाएंगे, उससे ये सवाल करेंगे, भाई हमारे साथ जो हैंड्स में काम कर रहे थे, जो कामरेड थे, कारकुन थे, हमारे वोटर हैं, सारे हमारे ज़िले मलीर के वोटर हैं, उनके साथ क्यों आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं? क्यों हमारी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं? क्यों हमारे काफ़ी अरसे से ये हम पीपल पार्टी से वाबस्ता है। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, इसको छोड़ेंगे नहीं। अपने हक अपने MPA के पास जाएंगे, MLA के पास जाएंगे, उसको ये बोलेंगे भाई ये हमारा हक है, हमें हक दिला दो। हम क्यों है आप इधर हमें हक नहीं दिलाते हैं? हमारा तनख्वाह रखा हुआ है, हमारा जो भी पोस्टें हैं मेहरबानी करके गवर्नमेंट की जॉब पे नहीं दे रहे हैं, जो प्राइवेट हैं उसकी अल्लाह भला करे, उसको तो हमें वो तो रोज़गार दिला। अभी प्रोग्राम है हकीम साहब से मिलने का और जाम साहब से, सरदार जाम साहब से ये भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा। और अल्लाह हमारे जो इलाके के माशाल्लाह
अभी साजिद साहब से मिलूंगा, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। राजा साहब से मिलूंगा, हकीम साहब से इंशाल्लाह जल्द जल्द हमारा प्रोग्राम है मिलने की, और ये पूरा अपडेट दूंगा। भाई हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे सेंटर तबाह होंगे। ये ऐसा सिलसिला अगर PPHI वालों ने चलाया है। और यूसुफ मुर्तज़ा बलोच साहब में इंशाल्लाह अल्लाह खैर, उससे मैं जल्द मिलूंगा कि भाई ये शिकवा है, ये गिला है, ये ज़िले मलिर की। अच्छा, मैं सलीम बलोच से ये रिक्वेस्ट करूंगा, एक दिन मैंने कॉल किया है कि सलीम बलोच आप हमारे साथ ताउन करो कि अल्लाह ताला भला करेगा। आप ज़िले की नुमाइंदा है, सिंध असम्बली की मेंबर है, उसने मैंने बात सुनी, उसकी बोला है कि अपने MP से बात करो। उस बात का मुझे दुख हुआ है, लेकिन सलीम साहब आप हमारे ज़िले मलिर की मेंबर भी है और सिंध असम्बली की मेंबर भी है, ज़िले मलिर की वारिस भी है, लेकिन हम कारकुनों को ऐसे आप जवाब दे रहे हैं कि अपने जो MPA है। भाई MPA की बात नहीं है, इधर पूरे ज़िले की जो जितने भी है मसले मसाइल हैं, वो सेंटरों की है, हॉस्पिटल की है, एजुकेशन की है, जो भी है वो किसी को ऐसा नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अपने इलाके की वाइज, लेकिन वो एक हद होता है, लेकिन लिमिट होता है। लेकिन बहरहाल सलीम साहब को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, आगे बात करो, चीफ मिनिस्टर से बात करो, अजरा बलीजो से मिनिस्टर से बात करो कि भाई हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी का हो रहा है। बहरहाल अल्लाह खैर करे। इंशाल्लाह हमारे जितनी भी MPA उम्मीद यही है कि हमारे इंशाल्लाह ये बयान पे ज़रूर गौर करेंगे और हम खुद उसके पास जाएंगे। अभी ज़रूरत हमें लोगों का है, उन लोगों को ज़रूरत नहीं है। दुख हमें हो रहा है क्योंकि हम जब इलेक्शन आते हैं तो हम लोग जाते हैं वोटरों के पास, वो हम लोगों को बोलते हैं कि आप लोगों को क्या मिला है, हम वोट के लिए आते हैं। भाई हम उनको बेचारे को कभी कभी ऐसा होते हैं ईमानदारी से अपने जेब से पैसे भरकर पीपल्स पार्टी के लिए वोट मांगकर उसको वोट दिलाते हैं। अभी क्या करें, अभी हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है, अभी रोजगार भी नहीं है, पैसा लाएं किधर से? अभी पैसा भी हमारा नहीं है। अभी उन लोगों कैसे मुंह बोलेंगे कि भाई हम वोट पीपल्स पार्टी का होते हैं? भाई वो बोलेगा आपको रोजगार में लगे हुए थे, आपने वो रोजगार आपको उन लोगों ने छीना है। अभी किसके पास हम ये इंशाल्लाह खैर करेगा। हमारा ये जदोजहद, ये मैं दंबागोड़ वाले से भी राब्ते में इंशाल्लाह करूँगा, उससे भी बातचीत करूँगा, काठोर वाले से भी बातचीत करूँगा, जो मेमनगोट वाले हैं उससे भी बातचीत करूँगा, और सब एक टीम बना के इंशाल्लाह सब जितने भी MPA है, MNA हैं, सबसे मिलूँगा, सब अपना जो बयान है सब उसको बता दूँगा। भाई हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, पीपल्स पार्टी के कारकुनों के साथ इनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं। बराए मेहरबानी इन लोगों को, भाई जितने भी ऊपर ऑफिसर बैठे हुए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के मैनेजर हैं, जो अल्लाह ताला भला करे से ऊपर है, वो जो भी हैं इसकी अल्लाह ताला भला करे, वो हैंड्स में है, वो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। अभी मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि हमारे जितने भी सेंटर हैं जो तकरीबन 4-5 साल के लिए लोगों ने उठाया है, ये 4-5 साल तकरीबन 1 साल तो गुजर गया, इन लोगों ने अभी तक एक ईंट भी नहीं लाया। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। बस अल्लाह फ़ी अमानुल्लाह।